ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 162। नानिच्छन्तो न चेच्छन्तः नानिच्छन्तो न चेच्छन्तः परदाक्षिण्यसंयुताः परदाक्षिण्यसंयुताः सुखदुःखे भजन्ते तत् सुखदुःखे भजन्ते तत् परेच्छापूर्वकर्म हि परेच्छापूर्वकर्म हि। न निच्छन्तः न च इच्छन्तः। प्रारब्धम त्रिविधम स्मृतम। भारती तीर्थ मुनि कहते हैं 3 प्रकार के प्रारब्ध है। इच्छा प्रारब्ध अनिच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा से अपनी कोई इच्छा नहीं है आप सब फिर भी वो करते हैं। अनिच्छिन्न पिवार्ष्णेय अर्जुन का पूछ रहा तो अपने काम क्रोध में वश में होकर भी कर्म करते हैं। ज्ञानी के जीवन में अनेक प्रकार के भोग आते हैं तो उनकी इच्छा न होने पर भी वो भोग करते हैं।
तीसरे प्रकार का परेच्छा। तो परेच्छा किसको कहते हैं? न अनिच्छन्तः। ज्ञानी जन स्वयं को इच्छा करते नहीं है, इच्छा न करते हुए। दो न है, देखो, न अनिच्छन्तः, भोग करने की अनिच्छा भी नहीं है, न इच्छन्तः, इच्छा भी नहीं है। अब समझो, अपनी ओर से उनको न तो अनिच्छा है न तो इच्छा है। परदाक्षिण्य संयुताः, लेकिन अन्य के संतोष के लिए अन्य के संतोष के लिए सुख दुखे भजन्ति एतत्, भजन्ति, ये भोग करते हैं। अपनी इच्छा नहीं है लेकिन दूसरे की इच्छा है, तो अन्य की इच्छा के कारण अन्य के संतोष के लिए भी वो कर्म करते हैं। परेच्छा पूर्व कर्म च, तो इसे परेच्छा पूर्वक जो प्रारब्ध कर्म उनके होते हैं, तो अनेक प्रकार के भोग भी उनको मिलेंगे, सुख दुख भी मिलेगा। अन्य की इच्छा से उसे सुख भी प्राप्त हो सकता है, अन्य की इच्छा से उसे दुख मानी प्रतिकूलता भी प्राप्त हो सकती है। देव उनका प्रारब्ध ऐसा है कि अन्य की इच्छा से ही उनको होता है। ज्ञानी जन के लिए अनेक प्रकार से हो सकता है। परेच्छा, अन्य की इच्छा है इसलिए ये कर्म करते हैं। कई बार ऐसे होते हैं जो भक्त लोग होते हैं, परेच्छा, भक्तजन की इच्छा होती है तो कर लेते हैं। संबंधी घर में भी ऐसा होता है, आप देखो, अपनी कोई इच्छा नहीं है, आपकी कोई अनिच्छा भी नहीं है। बच्चे घर में होते हैं तो घर के जो वयस्क लोग होते हैं उनको कोई इच्छा भी नहीं है, अनिच्छा भी नहीं है, लेकिन बच्चे कहते हैं, पुत्र या पुत्री कहते हैं, पिताजी ये बहुत सुंदर है, आप भोजन कर लो, पिताजी ये बहुत अच्छा है, चलो हम चलने जाते हैं। तो अपने पुत्र या पुत्री है, संबंध है, भाई है, बहन है, उनकी इच्छा है तो कर लेते हैं। अब सब उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए, उनके संतोष के लिए हम ये कर्म करते हैं। अब समझो, उसी प्रकार से ज्ञानी जन के जीवन में भी होता है। जिस प्रकार से परिवार में होता है कि अपनी इच्छा न हो कि न हो, अन्य की इच्छा है इसलिए हम कर लेते हैं। अब माता पिता, कई बार ऐसा होता है कि न इच्छा होने पर भी बच्चे कहते हैं तो वो कर लेते हैं, और इसलिए कहते हैं परेच्छा पूर्व कर्म। ये परेच्छा पूर्वक जो प्रारब्ध कर्म जो है वो अन्य की इच्छा के लिए भी हम सुख दुख भोगते हैं। कुछ प्रकार से कर्म मात्र भोगना नहीं है यहाँ पर, आप समझ, लेकिन कर्म भी हो सकते हैं, कर्म भी कर लेते हैं हम, इच्छा भी कर लेते हैं हम, भोग भी कर लेते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता भी सहन कर लेते हैं। परेच्छा, आप समझो, तो अन्य की इच्छा से भी यह हो सकता है। तो प्रश्न एक उठाते, आप देखो, आप कह रहे हो इच्छा पूर्वक भी होता है, अनिच्छा पूर्वक भी होता है, परेच्छा पूर्वक भी प्रारब्ध कर्म होते हैं। आप देखो, तो बोले कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, तो आपने क्या कहा, किमिच्छन् कस्य कामाय, किमिच्छन्, किस भोग के लिए। आप देखो, किसकी इच्छा करते हो, इच्छन माने इच्छा करते हो, किस भोग की इच्छा करते हुए। आप देखो, तो बोले कि आपने तो कहा कि ज्ञानी के मन में जो इच्छा है, तो ज्ञानी के मन में अगर इच्छा हो सकती है तो फिर ये गड़बड़ हो गई कि ज्ञानी के मन में तो कोई इच्छा होती नहीं है। देखो, ये बहुत, क्या कहते हैं, अयोग्य समझ है लोग की। लोग ऐसा मानते हैं ज्ञानी के मन में कोई इच्छा होती ही नहीं है। आप देखो, ज्ञानी के मन में कोई राग द्वेष नहीं होता है, ऐसा नहीं है। राग द्वेष मन में है, जब तक मन है तब तक राग द्वेष है ही। आप राग द्वेष के बिना कोई मन है ही नहीं।
राग है, राग अव्यक्त अवस्था है, काम व्यक्त अवस्था है, आप समझो। उसी प्रकार से द्वेष जो है अव्यक्त अवस्था है, क्रोध जो है वो व्यक्त अवस्था है। तो अगर आप ऐसा प्रश्न करें कि ज्ञानी को भी ये भोग की इच्छा होती है, किम इच्छन, आप देखो तो बोले कि ये तो विरोध हो गया, श्रुति से विरोध हो गया, क्योंकि ज्ञानी के मन में कोई इच्छा नहीं होती है, ऐसा मानते हैं हम लोग, और इसीलिए ये प्रश्न पूछते हैं, आप समझो, और फिर उनका उत्तर भी देते हैं। अगला श्लोक, कथं तर्हि किमिच्छन्, कथं तर्हि किमिच्छन्, नित्येव इच्छा निषिध्यते, नित्येवमिच्छा निषिध्येते, नेच्छा निषेध किंत्वत् पूरा वाक्य, नेच्छा निषेध किंत्विच्छा बाधो भर्जित बीजवत्, नेच्छा निषेध किंत्विच्छा बाधो भर्जित बीजवत्। कथम तर्हि, ये शंका करते हैं, ये कैसे हो सकता है? किम इच्छनित्येव इच्छा निषिध्यते, वे इच्छा का निषेध करते हैं, किसकी इच्छा करते हुए? अब देखो इस प्रकार से इच्छा का निषेध किया हुआ है, और फिर आप कह रहे हो इच्छा पूर्वक भी हो सकता है, अनिच्छा पूर्वक भी हो सकता है, परेच्छा पूर्वक भी कर्म हो सकते हैं, लेकिन यहां तो इच्छा का है ही नहीं। इच्छा निषिध्यते, इच्छा का ही निषेध किया है, किम इच्छा नीति। भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं इच्छा का निषेध नहीं किया है, न इच्छा निषेध किंतु, यह इच्छा का निषेध नहीं किया, आप समझो, किंतु इच्छा बाद है, इच्छा का बाद है। आप देखो ये बहुत समझने की बात है, आप समझो ठीक से। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, भगवान भी कहते हैं सिद्ध प्रज्ञ के लक्षण में पहला वाक्य यही है। आप स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि कई बात जो होती है ना, तो कई ऐसे विषय होते हैं जहां विशेषण की आवश्यकता नहीं होती है। मेंटल इमोशंस, मानसिक भावना, भावना मानसिक ही होती है। आप देखो भावना जो होती है वो मानसिक ही होती है। तो इमोशन जब हम कहते हैं, भावना जब हम कहते हैं, तो वो मन का विषय ही है। आप समझो, तो उनके लिए फिर ये विशेषण की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से काम जो इच्छा जो है वो मन में ही होती है। तो फिर वो मन की इच्छा ऐसा कहने की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि इच्छा तो मन में ही रहेगी। फिर भी भगवान क्या कहते हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगतान, मन में उत्पन्न हुई सर्व कामनाओं का वो त्याग करता है। तो मनोगतान कामान, तो काम जो है वो तो मन में ही उत्पन्न होती है। तो फिर मनोगतान कामान ऐसे भगवान विशेषण क्यों करते हैं? अब समझो, जो भी इच्छा उत्पन्न होती है वो तो मन में ही होगी ना। बुद्धि में तो इच्छा नहीं होगी, बुद्धि में तो निश्चय है। बुद्धि जो है वो निश्चय है। तो फिर भगवान मनोगतान कामान ऐसे विशेषण का प्रयोग क्यों करते हैं? आप समझो क्यों करते हैं? प्रजहाति, आप देखो, जहाति माने छोड़ देता है, त्याग करता है। यहां क्या कहते हैं? प्रजहाति, प्रकर्षेण जहाति, अच्छी तरह स्पष्ट रूप से वो त्याग करता है। तो क्या इच्छा का भौतिक रूप से उसने त्याग कर दिया? अब कोई इच्छा मन में नहीं आएगी। वो जो त्याग जो है वो भौतिक त्याग नहीं है,
इसीलिए यहाँ कहते हैं न इच्छा निषेध, यहाँ इच्छा का कोई निषेध नहीं किया है, किंतु इच्छा बाध है। ज्ञानी जन जो है वो इच्छा का त्याग नहीं करता है। मनोगतान कामान प्रजहाति जब हम कहते हैं तो इनका अर्थ हो गया कि जो भी इच्छा उत्पन्न हो रही है वो मन में उत्पन्न हो रही है। मैं जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, आत्मा में कोई इच्छा नहीं है। आप देखो, प्रजहाति कामान माने कि वो इच्छा को बाधित कर देता है, वो आत्मा में है ही नहीं इच्छा। आत्मा स्वयं चैतन्य स्वयं इच्छा से मुक्त है, वो ज्ञान है। जिस प्रकार से अभिनेता जो है मैं भिखारी नहीं हूं, ये ज्ञान है उनको, उसी प्रकार से प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये जो जितनी भी इच्छाएं हैं वो मनोगतान मन में उत्पन्न हुई है, आत्मा में नहीं। अब इच्छा मन में उत्पन्न होती है, आत्मा में इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। मनोगतान कामान, अब देखो तो विशेषण भगवान इसलिए करते हैं कि भगवान स्पष्ट रूप से समझते हैं कि उनको समझ में आ गया है कि इच्छा जो है वो मन में इच्छा उत्पन्न होती है, मुझ में कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार से वो इच्छा का त्याग करता है। ये प्रजहाति, आत्मा में कोई इच्छा नहीं, आत्मा निर्विकारी है। विकारी मन में इच्छा उत्पन्न होती है, निर्विकारी असंग चैतन्य जो आत्मा है उसमें कोई इच्छा है ही नहीं। और इस प्रकार से जब इच्छा नहीं है आत्मा में तो इच्छा का बाध क्या करते हैं हम, आगे हम देख के गए। भौतिक रूप से त्याग नहीं करना है, उनकी सत्यता को ही छोड़ना है। मन में इच्छा उत्पन्न होती है, मन में इच्छा रहती है, मन में इच्छा शांत हो जाती है, उससे आत्मा तो कोई संबंध नहीं है। और इसलिए कहते हैं किमिच्छन कहकर इच्छा का त्याग या इच्छा का निषेध नहीं करते कि ज्ञानी के मन में कोई इच्छा नहीं आएगी। भगवान ऐसे नहीं कहते कि ज्ञानी के मन में कोई इच्छा नहीं है, भगवान इतना ही कहते हैं। उसी प्रकार से श्रुति माता भी जो कह रही है किमिच्छन, किसकी किस भोग की इच्छा करते हुए, माने किसी के भोग, क्योंकि उनके मन में इच्छा जो है, आप देखो किस प्रकार की इच्छा वो करेगा, माने कि वो इच्छा बाधित होती है, आप समझो। और इसलिए भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं इच्छा मन में उत्पन्न होती है, मन स्वयं मिथ्या है तो इच्छा भी बाधित हो जाएगी। बाधित मानी क्या है, आप देखते हो लेकिन उनकी सत्यता नहीं रहती है। आप मृगजल देख रहे हैं लेकिन मृगजल की सत्यता जो है उनका निषेध करते हैं, उसे बाध कहते हैं। सत्यता का जब हम निषेध करते हैं तो उसे बाध क्या करते हैं, ऐसा। ये जगत का आपको अनुभव हो ही रहा है, लेकिन जगत सत्य नहीं, हम देख के गए। दो प्रकार की विपरीत भावना होती है, एक तो देहात्मा में आत्म बुद्धि होती है, देह आदि जो है उसमें आत्म बुद्धि होती है, और जगत में सत्य बुद्धि होती है। अब जगत की जो सत्य बुद्धि है वो सत्य बुद्धि की ही निवृत्ति हो गई। जगत का अनुभव तो कर ही रहे हैं, भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, उपदेश भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सत्यता जो है वो सत्यता की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से किम इच्छन जो कहते हैं तो इच्छा की सत्यता जो है वो सत्यता रहती नहीं है, इच्छा जो है वो बाधित हो जाती है। और इसलिए कहते हैं भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं कि यहाँ इच्छा का निषेध नहीं किया है, लेकिन इच्छा का बाध कर रखा है। एक बार वो इच्छा बाधित हो गई, फिर वो इच्छा आपको किसी भी प्रकार से, आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई उनका प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि जानते हैं वो है ही नहीं। देखो इसलिए मैं कहता हूं वेदांत दो ही बात है कहेंगे तो वो अज्ञान है, दिखता है कहेंगे तो वो ज्ञान है। सूर्योदय होता है कि सूर्योदय दिखता है, आप देखो सूर्योदय होता नहीं है, सूर्योदय दिखता है। सूर्य तो वहां का वहां वैसा है जैसा ही है, न अस्त होता है न उदित होता है। देखिए सूर्योदय का अनुभव हम कर रहे हैं,
जो सूर्योदय का अनुभव हम कर रहे हैं वो सूर्योदय दिख रहा है, सही में सूर्योदय होता नहीं है। अब समझो, आकाश में जो नीलिमा दिख रही है वो दिख रही है नहीं। अब समझो, जो है कहता है वो संसारी है, जो दिखता है कहता है वो ज्ञानी है। अब समझो, उसी प्रकार से इच्छा का बाध नहीं करना है। अरे इच्छा तो सत्यता जो है उनकी निवृत्ति करने, माने कि इच्छा की निवृत्ति नहीं करने, इच्छा की सत्यता की हम निवृत्ति करते हैं, जिसको हम इच्छावाद कहते हैं। अब जो इच्छा उत्पन्न हो रही है वो सब इच्छा मन में उत्पन्न हो रही है। अब आत्मा में कोई इच्छा नहीं, और इसलिए कहते किम इच्छन कस्य कामाय, किसकी इच्छा करते हुए और किसके लिए भोग करते, भोक्ता, किस भोक्ता के लिए। और इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के मन में कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन वो इच्छा उनके लिए बाधित है। जिस प्रकार से सूर्योदय हम देखते हैं लेकिन जानते हैं कि सूर्योदय होता नहीं है, सूर्यास्त हम देखते हैं लेकिन जानते हैं कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी अपनी धरी पर घूम रही है। अब जब वो घूम रही है तो हमें ये सूर्योदय सूर्यास्त का अनुभव होता है। अब लेकिन सही में सूर्यास्त या सूर्योदय है ही नहीं। उसी प्रकार से मन में अनेक प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती रहती है, इसीलिए भगवान कहते हैं मनोगतान कामान, मन में उत्पन्न होती है, मन में रहती है, आत्मा में कुछ नहीं है। अब सब, और इसलिए कहते हैं कि ये इच्छा है, लेकिन वो इच्छा जो है, जो अज्ञानी जन की जो इच्छा जिस प्रकार से अनेक अन्य इच्छा उत्पन्न कर सकती है, उसी प्रकार से ज्ञानी के मन में इच्छा होती है, लेकिन वो जो इच्छा जो है नई इच्छा उत्पन्न नहीं कर सकती। और इसलिए दृष्टांत देते हैं भर्जित बीजवत, जो बीज होते हैं जैसे मूंग के दाने अब चने हैं तो उसको भूंजते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, भूंजना ही कहते हैं। तो मूंग के दाने जब भूंजते हैं तो क्या होता है, सिकाई करते हैं ना उसको। अब जब एक बार वो सिकाई हो गई, भूंज गए, तो फिर क्या होगा, वो नए कार्य माने कि नया अंकुर बनाने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वो अंकुरित नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से ज्ञानी के मन में भी इच्छा होती है लेकिन वो अंकुरित नहीं होती है। आप समझो, बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं भर्जित बीजवत, सिका हुआ चने होते हम खाते हैं, देखो तो वो जो सिके हुए चने होते हैं भुंजे हुए, तो अगर उसको पानी में रखेंगे तो क्या वो अंकुरित होंगे, नहीं होंगे। और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से ये मूंग के दाने हैं लेकिन वो अंकुरित नहीं होते, उनका नया कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानी के मन में भी इच्छा है लेकिन वो इच्छा अंकुरित नहीं होती है। इच्छा उत्पन्न होती है लेकिन ज्ञानी उनके प्रति कोई किसी प्रकार से विशेष प्रकार से उसको ध्यान नहीं देते, वो उत्पन्न होती है चली जाती है, उत्पन्न होती है चली जाती है। कितनी भी इच्छा उत्पन्न हो जाए लेकिन वो इच्छा जो है उनको किसी भी प्रकार से कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती है। क्यों, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है, वो अपने आप में ही संतुष्ट है, अपने आप में ही तृप्त है। इच्छा की पूर्ति से मुझे तृप्ति मिलेगी, इच्छा की पूर्ति से मुझे संतोष प्राप्त होगा, ये नहीं है उनमें। और इसलिए इच्छा की पूर्ति होती है तो भी ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है। अब सब, और इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी के मन में जो इच्छा होती है वो इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा इच्छा का निषेध हम नहीं कर रहे हैं, उनकी जो इच्छा है वो इच्छा बाधित हो जाती है, और एक बार बाधित हो गई फिर वो अंकुरित नहीं हो सकती। वो कैसे नहीं होती है वो आगे के श्लोक में दर्शाया।
वर्जितानि तु बीजानि वर्जितानि तु बीजानि सन्त्यकार्यकराणि च विद्वतिच्छा तथैष्टव्या विद्वतिच्छा तथैष्टव्या असत्त्वबोधान्न कार्यकृत। वर्जितानि तु बीजानि सन्ति, वो बीज है। अब वो मूंग के दाने हैं, दिखते हैं हमें दाने। कार्यकराणि च, अब अकार्यकराणि सन्ति अकार्यकराणि च, लेकिन वो अंकुरित नहीं होते। कार्य मानी अंकुर, बीज का जो कार्य है वो अंकुर है, तो वो अंकुरित होने का उनमें सामर्थ्य है ही नहीं। अब बीज है, लेकिन वो भुंजे हुए बीज है। वो भुंजे हुए बीज होने से वो भोजन के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंकुरित नहीं होते हैं। अंकुरित होने का सामर्थ्य जो है उनका शांत हो गया है। उसी प्रकार से ज्ञानी के मन में भी इच्छा उत्पन्न होती है, विद्वत इच्छा तथा इष्टव्या। उसी प्रकार से जो विद्वत जन के मन में इच्छा उत्पन्न होती है, उसे उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए। इष्टव्य मानी उसी प्रकार से हमें वो इच्छा समझनी है। अब तो ज्ञानी जो विद्वत जन है, विद्वत जन के मन में भी, ज्ञानी के मन में भी इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन वो नए कार्य मानी अंकुरित होने की उनका कोई सामर्थ्य नहीं रहता है। असत्वबोधन न कार्यकृत। असत्व मानी मिथ्या है, बाधित हो गई है। आप समझो, देखो लोग जो है ना, ये अंग्रेजी पढ़ कर इतना अयोग्य अर्थ लेके बैठ जाते हैं। मिथ्या मानी फॉल्स नहीं है, आप समझो। मिथ्या मानी आप अनुभव कर रहे हो। सूर्योदय आपको दिखता है, सूर्योदय आपके अनुभव में है। सूर्योदय से ही दिन का आरंभ है। आप देखो, हम अगर कुछ कर्म, शुभ कर्म करना है तो हम सूर्योदय को देखते हैं, कितने बजे सूर्योदय होता है। तो सूर्योदय मात्र दिखता नहीं है, सूर्योदय हमारे व्यवहार में है। आप समझो, सूर्यास्त भी हमारे व्यवहार में है। सूर्योदय होता आप देखते हैं, हमें सूर्यास्त भी हम देख रहे हैं। आप समझो, और लौकिक व्यवहार में उनका उपयोग भी है। लेकिन लौकिक व्यवहार में उपयोगी है, पंचांग में उपयोगी है, शुभ कर्म के लिए उपयोगी है, मुहूर्त निकालने के लिए उपयोगी है। इनका अर्थ यह नहीं कि वो सत्य हो गया। आप समझो, व्यवहार में तो है, जैसा कि तैसा व्यवहार में है, उसे बात कहते हैं। आप समझो, देखो इसीलिए ये जो रज्जु सर्प दृष्टांत है ना, वो थोड़ा गड़बड़ वाला है। क्योंकि जब आपको रस्सी का ज्ञान होता है तो सर्प की निवृत्ति हो जाती है, तो लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ज्ञान हो जाएगा तो ये सब चला जाएगा। कुछ नहीं चला जाएगा, वैसा कि वैसा ही रहेगा। अब सब इसलिए वो दृष्टांत जो है, इसलिए वृत्ति के श्रुति माता ये दृष्टांत का उपयोग नहीं कर रही है। आप समझो, शास्त्र में दृष्टांत नहीं है। शास्त्र में तो वृत्ति के सत्यम ये दृष्टांत है। घड़े को आप देख रहे हैं, घड़े आप बनाते हैं, घड़े का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी आप कह सकते हो घड़ा नहीं, उसे बाधित कहते हैं। आप देखते हो, आप अनुभव कर रहे हो, व्यवहार में उसका उपयोग भी करते हो। पानी आप घड़े में भरेंगे, मिट्टी में नहीं भरते हैं, फिर भी आप कह सकते हैं ये घड़ा नहीं है, ये मिट्टी है। और इसलिए कहते हैं विद्वत इच्छा तथा इष्टव्य। उसी प्रकार से विद्वत जन की इच्छा भी हमें जाननी है, समझनी है। असत्व बोधान, असत्व माने वो मिथ्या है।
उनका कोई अपना सत्व है ही नहीं, उनका अपना कोई, उनकी अपनी कोई सत्यता है ही नहीं। आप देखो, वो असत्यता का ज्ञान बोधात, इच्छा के मिथ्यात्व के ज्ञान से। ज्ञानी जन में जो इच्छा होती है वो बाधित इच्छा होती है, न कार्यकृत। अब देखो, वो नए कार्य मानी नए नए राग द्वेष उत्पन्न करने के सामर्थ्य नहीं रखती है। उनके मन में भी इच्छा हो सकती है, लेकिन वो नए नए राग द्वेष उत्पन्न करने में, कार्य करने में वो समर्थ नहीं है, न कार्यकृत। हमारी इच्छा का तो कोई अंत ही नहीं है। ये इच्छा किया, फिर उसके बाद दूसरी इच्छा, उसके बाद तीसरी इच्छा, आते कोई अंत नहीं है। इच्छा का कोई अंत नहीं है, भोग का कोई अंत नहीं है, कर्म का भी कोई अंत नहीं है। लेकिन विद्वत जन के लिए कोई कर्म है, कर्म भी बाधित। हम देखते कर्म होते हुए भी वो जानते हैं कि कर्म नहीं होते हैं। आत्मा की दृष्टि से कोई कर्म नहीं है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, मन से वो त्याग करते, माने कि वो बाधित है उनके लिए। संपूर्ण जगत जब बाधित है तो संपूर्ण जगत के भोग जो है इच्छा है। देखो एक दूसरी बात आप समझो, जब हम कहते हैं ना कि ये जगत बाधित है, आप देखो तो लोग क्या समझते हैं, ये शरीर से अन्य सब है वो जगत है। भगवान कहते हैं ये शरीर भी जगत है। आप समझो, आपकी जो उपाधि है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, मन है, इंद्रिय है, ये सब भी तो क्षेत्र है। भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि सामवेद्यते, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। ये जगत भी क्षेत्र है, ये शरीर भी क्षेत्र है। आप समझो, तो ये शरीर भी बाधित शरीर है। प्रारब्ध कर्म भी बाधित प्रारब्ध कर्म है उनके लिए, उनकी कोई सत्यता नहीं है। और इसलिए कहते हैं असत्व बोध है, बोधात, मिथ्यात्व का बोध होने के कारण असत्व बोधा। वो नए नए राग द्वेष, नई इच्छा उत्पन्न करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। अब तो हमारे तो क्या है, कोई भी भोग हम करेंगे तो नए नए भोग हमारे मन में आएंगे। आप सुन, लेकिन ज्ञानी के मन में इस प्रकार से कोई नया कार्य उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि असत्व है, वो मिथ्या है। और इसलिए असत्व बोधात, मिथ्यात्व का बोध होने के कारण उनके लिए जो इच्छा उत्पन्न भी होती है तो इच्छा नए राग द्वेष उत्पन्न करने का सामर्थ्य वो नहीं रखती है। और इसीलिए न कार्यकृत। तो आगे वही दृष्टांत समझाते हैं। दग्ध बीजमरोहेपि, दग्ध बीजमरोहेपि भक्षणायोप उपयुज्यते, भक्षणायुपयुज्यते विद्वतिच्छाल्पभोगं, विद्वतिच्छाप्यल्पभोगं, विद्वतिच्छाप्य अल्पभोगं कुर्यान्न व्यसनं बहु, कुर्यान्न व्यसनं बहु। बोलो कि जो दग्ध बीज है ना, भुंजे हुए जो बीज होते हैं, अरोहेपि, अंकुरित नहीं होते, अंकुरित न होने पर भी अरोहेपि, भक्षणाय उपयुज्यते, भोजन के लिए, खाने के लिए तो वो उपयोगी, उपयुज्यते उपयोगी है। भले वो अंकुरित नहीं होते, माने कि नया पौधा उससे उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन वो भोजन करने के लिए तो उपयोगी है। उसी प्रकार से विद्वत इच्छा भी, विद्वान जन की जो इच्छा है वो भी ऐसी ही है। क्यों? अल्प भोगम कुर्यात, अल्प भोग वो करते हैं, न व्यसनम बहु। अब देखो, अल्प भोग करना वो अल्प भोग कराती है उनके पास, लेकिन उनका व्यसन मानी कि हमारी क्या इच्छा,
एक कोई कुछ भोजन कर लिया, बार बार करने की इच्छा होती है? आप देखो, हम जो इच्छा करते हैं वो इच्छा एक बार इच्छा हुई फिर दूसरी बार करेंगे, उनका व्यसन माने की आदत बन जाती है। आदत मानी बार बार उनका भोग करने की हमारे मन में इच्छा होती है। ये ज्ञानी जन में नहीं होता। अल्प भोग, थोड़ा सा भोग कर लिया, इच्छा हुई, भोग कर लिया, बात खत्म। चिन्मयानंद जी बहुत सुंदर कहते, फुल स्टॉप। हम हरेक बात को हम लंबी चौड़ी बनाते हैं, तो चिन्मयानंद जी हमेशा कहते थे फुल स्टॉप, छोड़ दो। बहुत बोलते हो, एक बार चुप हो जाओ। काम बहुत करते हो, बैठ जाओ शांति से। भोग कर रहे हो, थोड़ा भोग करके छोड़ दो। अब सब अलम बुद्धि कहते, शास्त्र में उसे अलम बुद्धि कहते हैं। अलम बुद्धि माने क्या है? थोड़ा भी मिल गया संतोष से चलते हैं। अलम मानी बस बहुत हो गया, हमारा बहुत हो गया होता ही नहीं है। क्यों? बार बार वही भोग करने की इच्छा होती है, बार बार नए नए भोग करने की इच्छा होती है। लेकिन विद्वत जन के मन में नहीं होती। क्यों? क्योंकि विद्वत जन किसको कहते हैं? जिसने अपनी पूर्णता को जान लिया है, जिसने परम आनंद स्वरूप आत्मा को जिसने जान लिया है, फिर उसे भोग के द्वारा प्रसन्न होने की, सुखी होने की इच्छा नहीं है। आप समझो, मैं सुख स्वरूप हूं। अब जो सुख स्वरूप है उसे भोग के द्वारा सुखी होने की इच्छा नहीं है, और किसी भोग से वो दुखी भी नहीं होता है। आप समझो, वो अपने आप में ही संतुष्ट है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः। अब वो अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में ही वो रमण कर रहा है। क्यों? मैं आनंद स्वरूप हूं। रमण करने के लिए अन्य कोई किसी की आवश्यकता है ही नहीं। आत्मक्रीड है, अब देखो अपने आप में वो खेल रहा है, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूं। और इसीलिए जब अपने को अनंत आनंद स्वरूप, पूर्ण आनंद स्वरूप जिसने जान लिया है, अल्प भोगम, अब देखो थोड़ा सा भोग करेंगे, लेकिन वो भोग उसके लिए व्यसन नहीं बनता है। बहु न व्यसन, बहुमन और प्राप्त करूं, और प्राप्त करूं, ऐसी इच्छा उनके मन में नहीं होती है। माने कि वो इच्छा नई इच्छा प्रकट नहीं कर सकती है। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से भुंजे हुए जो मूंग के दाने हैं वो भोजन करने के लिए हमें उपयोगी होते हैं, लेकिन नए पौधे बनाने के लिए अंकुरित होने का सामर्थ्य उनमें नहीं रहा। उसी प्रकार से ज्ञानी जन के मन में भी इच्छा होती है, लेकिन वो इच्छा नई इच्छा को अंकुरित करने का सामर्थ्य नहीं रखती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मिथ्या है। तो बोले कि ठीक है, अगर ऐसा है तो बोले कि उनके, देखो ये विद्वत जन की एक बात हम कर रहे हैं, जिसने अपने ज्ञान में निष्ठा प्राप्त कर ली है, मैं पूर्ण आनंद स्वरूप हूं, तो ये इच्छा जो है उनके मन में, तो बोले कि ये जो भोग कर रहे हैं तो वो दुखी नहीं होंगे क्या? ये मुझे भोग करना पड़ता है, मुझे ये कर्म करना पड़ता है, पर इच्छा अन्य की इच्छा से मैं कर रहा हूं। अब कि वो दुखी हो गए कभी? तो आगे कहते हैं भोगेन चरितार्थत्वात्, भोगेन चरितार्थत्वात् प्रारब्धं कर्म हीयते, प्रारब्धं कर्म हीयते, भोक्तव्य सत्यता भ्रांत्या, भोक्तव्य सत्यता भ्रांत्या, व्यसनं तत्र जायते, व्यसनं तत्र जायते। भोगेन चरितार्थत्वात् प्रारब्धं कर्म हीयते। जो ज्ञानी जन है उनके लिए तो प्रारब्ध कर्म हीयते, वो प्रारब्ध कर्म को क्षय कर रहा है।
भोग भी जो वो कर रहे हैं वो भोग के द्वारा भी भोगेन चरितार्थत्वात्। अब देखो जो भोग उनके जीवन में आते हैं वो भोग से ही वो संतोष मान के चलते रहते हैं, नए भोग की कोई इच्छा नहीं है। और इसलिए कहते हैं भोगे न चरितार्थ, माने कि उसे से वो शांत संतोष मानते, उसके प्रारब्ध से जो प्राप्त होता है उसी में उसे संतोष होता है, आप समझो। और उसी प्रकार से वो प्रारब्ध कर्म का क्षय कर रहे हैं। नए कर्म करने की, नई इच्छा की कोई संभावना है ही नहीं, आप समझो। जो सामने आएगा उसे स्वीकार कर। देखो साधक जन को भी वही करना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। जीवन में द्वंद्व हमें प्राप्त होते रहते हैं। आगे मैं क्या कहती, हमारा जीवन, हमारा संपूर्ण जीवन अगर हम देखते हैं ना, तो संपूर्ण जीवन ये 5 प्रकार के द्वंद्व हैं। बस ये द्वंद्व में हम खेलते रहते हैं। ये शरीर है, शरीर से शीत उष्ण, भगवान कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखदाह। अब देखो शरीर की दृष्टि से शीत और उष्ण है, मन की दृष्टि से सुख और दुख है, मान अपमान यो। बुद्धि की दृष्टि से मान और अपमान है, लाभालाभो जया जयो। देखो ये द्वंद भगवान बल, मैं कोई नया बात नहीं कर रही, भगवान कह रहे हैं आप सब। अन्य पदार्थ की दृष्टि से लाभ और अलाभ है। कुछ प्राप्त होता है, कोई लाभ होता है, कभी लाभ नहीं भी होता है, आप देखो। और अन्य व्यक्ति के साथ अगर हम द्वंद्व करते हैं, जय और पराजय है, आप देखो। तो शरीर की दृष्टि से शीत उष्ण है, मन की दृष्टि से सुख दुख है, बुद्धि की दृष्टि से मान अपमान है, अन्य पदार्थ की दृष्टि से देखते हैं तो लाभ और अलाभ है, और व्यक्ति की दृष्टि से जय और पराजय है, आप देखो। भगवान वही कहते लाभा लाभो जया जयो। बस वही हमारा जीवन है। लेकिन ये द्वंद्व में ज्ञानी कभी भी उलझता नहीं है, आप समझो। सुख हो या दुख हो, लाभ हो अलाभ हो, 12वें अध्याय में भगवान वही कहता है, ये द्वंद्व शुभ अशुभ आप देखो होते रहते हैं। लाभ भी है, अलाभ भी है, मान भी है, अवमान भी है, सब है। कोई आके उनको सत्कार आदर सत्कार भी करेंगे, और कोई अगर कुछ कह भी देंगे। ऐसा नहीं कि ज्ञानी के मन में अपमान नहीं होता, बस आदर ही आदर होता है, ऐसा नहीं है, आप समझते। उसके जीवन में भी अपमान होता है। और इसलिए कहते हैं भोगेन चरितार्थत्वात् प्रारब्धम कर्म हीयते। भोगेन, उनके जीवन में जो जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उसी प्रकार से वो भोग करते रहते हैं। चरितार्थत्वात्, उसी प्रकार से वो जीवन जीते, चरितार्थ माने कि उस प्रकार से वो जीवन जीते हैं, और उसी प्रकार से प्रारब्ध का क्षय करते ही, उनका प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। और इसके कारण क्या होगा, भोक्तव्य सत्यता भ्रांत्या। लेकिन जो अज्ञानी जन है उनके जीवन में क्या है, भोक्तव्य। अब देखो ये भोग करने योग्य है, भोक्तव्य। सत्यता, जगत की दृष्टि से सत्यता है, आप देखो। तो भोग्य विषय है, भोग्य विषय में सत्य बुद्धि है, और सत्य बुद्धि होने से वो उनका भोग करने के लिए कर्म भी करते हैं। व्यसनम तत्र जायते। और इसके कारण अज्ञानी के जन्म में व्यसन, वो व्यसन मानी आदत बन जाती है, दुख होता है, आप समझो। व्यसन का दूसरा होता है दुख भी होता है। सही में तो व्यसन दुखी ही है, क्योंकि आपको परवश करके रखता है। ये जो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, ये बोल बोल करने की जो आदत जिसको बन जाती है, जहां जाते वो बोलते ही रहते हैं, वो दुख है, आप सब। ये ज्ञानी तो अपने प्रारब्ध कर्म क्षय करते हैं। अज्ञानी जन जो है वो भोक्तव्य सत्यता, आप देखो
जो भोग करने योग्य पदार्थ है उसमें सत्य बुद्धि करके वो बैठे हैं और उसका भोग भी करते हैं। तो भोग करने के बाद वो सुखी दुखी भी होते हैं। पहले सुखी होते हैं फिर दुखी भी होते हैं, दोनों होते हैं। आप समझ, किसी भी प्रकार का भोग आप करते हो और उसमें सुख भी है और दुख भी है। आप कभी ऐसा मत मानना कि मात्र सुख मिलेगा और मात्र दुख मिलेगा। मिश्र होता है। पुत्र होना सुख भी है, पुत्र होना दुख भी है। धन होना सुख भी है, धन होना दुख भी है। आप सब, और इसलिए कहते हैं पर ये क्यों ये होता है? क्योंकि वो अज्ञानी है और उसमें सत्य बुद्धि करके बैठा है। भ्रांति के कारण, अयोग्य समझ के कारण वो उनको सत्य मान के चल रहा है और उसी में वो सुखी दुखी होता रहता है। लेकिन ज्ञानी जन जो है उनमें कभी भी वो सत्य बुद्धि नहीं होती है। मैं भोक्ता हूं, वो भोक्तव्य भी नहीं आते, न अपना को भोक्ता मान रहे हैं न जगत को वो सत्य मानते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी जन तो जो भी हम ज्ञानी के जीवन में देख रहे हैं वो चरितार्थ जो कर रहे हैं वो तो उनका प्रारब्ध क्षय कर रहे हैं और उसी प्रकार से उनका प्रारब्ध समाप्त तो हो जाता है। लेकिन नए कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं, नई इच्छा उत्पन्न नहीं होती है और इसीलिए उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो अज्ञानी जन है उनके तो नए नए कर्म होते रहते हैं, नई नई इच्छा होती रहती है और इसीलिए इस जन्म के बाद दूसरा जन्म भी उनको धारण करना पड़ता है। और इसलिए कहते हैं विद्वत जन तो अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर रहे हैं। तो बोले भ्रांतिया कहा ना, भ्रांति के कारण ये होता है। तो क्या भ्रांति क्या है? तो आगे कहते हैं मा विनश्यत्वयं भोगः, मा विनश्यत्वयं भोगः, वर्धतामुत्तरोत्तरं, वर्धतामुत्तरोत्तरं, मा विघ्नः प्रतिबन्धन्तु, न विघ्नः प्रतिबन्धन्तु, धन्योऽस्मिनस्मादिति भ्रमः, धन्योऽस्मस्मादिति भ्रमः। तो ज्ञानी जन के मन में जो भ्रांति है वो भ्रांति क्या है? ये जगत को सत्य मान के वो क्या कर रहे हैं? माँ विनश्यतयं भोगः, ये भोग कभी नष्ट नहीं हो जाए, बार बार मैं ये भोग करता रहूं। अब देखो दक्षिण गुजरात जो है, गुजरात का जो दक्षिण गुजरात प्रदेश जो है वो दक्षिण गुजरात में बहुत आम होते हैं। तो जब ये आम की ऋतु आती है ना, गर्मी के दिन में आते हैं अप्रैल मई जून, तो हर एक घर में आम होती है। अब आम खाने की ऐसी आदत बन जाती है। अब फिर जब आम समाप्त हो जाते वो दुखी हो जाते हैं। 2-3 दिन उनको खाने का अच्छा नहीं लगता क्योंकि आम का रस नहीं है, आम नहीं है। अब माँ विनश्यतु भोगम, ये भोग कभी नाश नहीं होते। और उसके लिए क्या करते हैं? वो आम रस बॉटल में भर के रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। वर्धताम उत्तरोत्तर, उनका नाश न हो और उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि होती रहे और भी भोग हमें प्राप्त होते रहे और भी भोग हमें प्राप्त होते रहे। आप इस प्रकार से उनकी वृद्धि की भी इच्छा करते, उनका विनाश न हो इतना ही नहीं, उनकी और वृद्धि, उत्तरोत्तर मानी और वृद्धि, उनकी वृद्धि होती रहे, उनकी भी ऐसी इच्छा होती है। माँ विघ्नाः प्रतिबंधन्तु, अब मेरे भोग में कोई विघ्न मत करो, कोई प्रतिबंध मत करो। धन्यः अस्मि अस्मादिति भ्रमः, अस्मात् भोगात् धन्यः अस्मि, इस भोग से मैं धन्य हो गया, प्रसन्न हो गया, तुष्ट हो गया। इति भ्रमः, ये भ्रम है। आप समझो, भोग मेरे नष्ट न हो
और भोग मुझे प्राप्त होते रहे, भोग में कोई विघ्न न आए, कोई प्रतिबंध न हो, और भोग करके मैं कृतार्थ हो जाऊं, धन्य हो जाऊं। सब यही कर रहे हैं। ये कर दिया, हाँ, नए वस्त्र मिल गए, धन्य हो गए, नया भोग मिल गया, धन्य हो गया। हम कहाँ धन्यता दे, कृतार्थता हम कहाँ देखते हैं? भोग में देखते हैं। अब देखो, कर्म भी भोग ही है, क्योंकि कर्म करने में भी हमें आनंद आता है। अब सुन, ये जो ओलंपिक्स चल रहा है ना, युद्ध करते हैं, खेलते हैं, उनको आनंद आता है, विजय प्राप्त हो, आनंद हो गया, खेलने में ही उनको आनंद है। आप समझो, कर्म करने में ही आनंद है, कर्म भी भोग है। आप समझना, मात्र भोजन करना वही भोग नहीं है, नए वस्त्र पहनना वो भी भोग है, नया घर बनाना वो भी भोग है, धन की प्राप्ति, धन भी भोग है। जो जो वस्तु आपको आनंद देती है, माने कि जिस वस्तु में आप आनंद देखते हो, जिसकी प्राप्ति करके आप अपने आप को धन्य मानते हो, वो सब है, वो भोग है। भोग शब्द से मात्र भोजन नहीं है, आप समझ रहे? कर्म है, वस्त्र है, घर है, धन है, संबंध भी है। आप देखो, ये मुझे मित्र, मेरा मित्र मिल गया ना, मैं धन्य हो गया। तो मित्रता में भी आप आनंद देखते हो, वो भी भोग है। आप समझो, लोग भोग माने भोजन को ही भोग मानते नहीं। जिस जिसको मिलके, जिस जिसको प्राप्त करके आपके मन में एक धन्यता की, कृतार्थता की भावना होती है, वो सब भोग है। और इसीलिए कर्म में, घर में, धन में, संपत्ति में, सत्ता, आप देखो, सत्ता भी भोगी है। सत्ता, संपत्ति, ये सब भोग है। जो ये क्या होता है, ये चुटनी होती है, चुनाव होता है, चुनाव में जब वो जीत जाते हैं, अब समझो, तो मेरे भोग कभी नष्ट न हो जाए, मेरे भोग की वृद्धि होती रहे, मेरे भोग में कोई विघ्न न आए, कोई प्रतिबंध न आए, और ये भोग से मैं धन्य हो गया, इस प्रकार की जो भावना है उसे भ्रांति कहते हैं। आप समझो, क्यों? क्योंकि जहां सुख नहीं, भ्रांति का अर्थ का क्या है? भ्रांति के हम देखें, भ्रांति मानी मोह, उनका 3 अर्थ होता है। जो जहां नहीं है वहां हम देखते हैं, ये जगत में सुख नहीं है, वहां हम सुख देखते हैं, और वो सुख, वो उनको प्राप्त करके हम अपने आप को धन्य मानते हैं, सुखी मानते हैं। जो जैसा नहीं है वैसा मानते हैं, जो सत्य नहीं उसको सत्य मान के हम चल रहे हैं। आप समझो, और जो जहां नहीं है वहां नहीं दिखता। ये जगत हमें बाहर दिख रहा है, बाहर नहीं दिखता। आप समझो, आप कभी बाह्य जगत का अनुभव कर ही नहीं रहे हैं। आप समझो, हम आगे देख के गए, आप जो अनुभव कर रहे हैं वो आपके मन में है। अगर पुष्प आप देख रहे हैं, आप समझते हो कि आप बाहर मैंने पुष्प देखा। आप जो पुष्प देख रहे हैं वो आपके मन में जो पुष्पाकार वृत्ति हुई है वो आप देख रहे हैं। आप समझो, ये भ्रांति है, और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जो भ्रांत हुआ है वो जगत को सत्य मानता है, और उनके लिए क्या होगा, इच्छा अंकुरित होगी। लेकिन जो ज्ञानी जन है उनके लिए इच्छा अंकुरित नहीं होती, क्योंकि वो भ्रांति है ही नहीं, सत्य बुद्धि है ही नहीं, और ये भोग के द्वारा मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी भावना भी उनके मन में नहीं है।
और इसीलिए न तो उनको ये भोग से धन्यता का अनुभव होता है, न तो उनको ये भोग से सुखी होने का अनुभव होता है, और इसलिए ज्ञानी जन के लिए वो कभी अंकुरित नहीं होता है। लेकिन जो अज्ञानी जन है वो भ्रांति के कारण उनकी जो इच्छा है वो अंकुरित होती रहती है। और ज्ञानी जन भी भोग करते हैं, लेकिन अल्प भोग में वो संतोष मानते हैं, और इसलिए वो अंकुरित नहीं होते, क्योंकि सत्यता उनमें नहीं। इच्छावाद है, आप समझ गए किमिच्छन कस्य कामाय के द्वारा इच्छा का निषेध नहीं किया है, इच्छा को बाधित कर दिया है, इच्छा की सत्यता की निवृत्ति कर दी है, जगत की सत्यता की निवृत्ति कर दी है, और इसीलिए वो अंकुरित नहीं होते हैं। नए जन्म के लिए नए कर्म, नई इच्छा, नए भोग उनके लिए है ही नहीं। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।